शेयर बीम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार हम जब शेयर खरीदते हैं तो ये देखते हैं, ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि शेयर कितनी ऊपर से गिरा हुआ है, कहाँ से गिरा हुआ और कितना सस्ता मिल रहा है। और वहाँ पर क्या होता है कि लोग इस बीज खरीदना शुरू कर देते हैं। वो हर लेवल पे खरीदते जाते हैं और हर लेवल पे फंसते जाते हैं। उनके पास और कुछ चारा नहीं रहता कि अगर कोई शेयर अगर 1000 रुपये से गिरती है, अगर 800 पर भी खरीद के फंस जाएंगे, फिर 700 पे खरीदेंगे, फिर 600 पे खरीदेंगे, फिर 500 पे, दो ऐसे करते करते कब वो 2-4 रुपये पर शेयर आ जाता है पता ही नहीं चलता। और वो जो भी निवेशक होता है वो लगातार फंसते चला जाता है। आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, हालांकि किसी ज़माने में ये कंपनी जो कि अवान ऑफ शेयर के नाम से जानी जाती है, बहुत इसका नाम हुआ करता था। आज भी कंपनी की बिजनेस बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया, लेकिन ये कंपनी अब बुरी तरह संकट में आ चुकी है। किसी समय ये कंपनी लगातार प्रॉफिट में रहा करती थी, तो ये पर बात ये 2015-16 तक के आसपास की बात है। तब ये कंपनी ज़बरदस्त अपने निवेशकों को बोनस देती थी, डिविडेंड देती थी, सब कुछ देती थी। लेकिन आज ये हालत है कि कंपनी को चलाने के लिए भी इनके पास पैसा नहीं बचा और इसका शेयर गिरते गिरते 5,500 रुपये से गिरते गिरते केवल 84 रुपये पर आ गया। आज ये 84 रुपये शेयर मिल रहा है। ये 42 रुपये तक भी गिरा हुआ है। एक साल के अंदर भी अगर एक साल का इसका डेटा देखेंगे उठा के, तो ये 42 रुपये तक भी गिरा हुआ है। कहने का मतलब ये कि कभी भी इस तरह की आप जो है ना, जो ट्रेडिंग आप इसमें जो करते हो, शेयर खरीदते हो, तो ये जरूर जानकारी निकालो करो कि कंपनी का शेयर इतनी बुरी तरह क्यों गिरते जा रहा है, क्या वजह है गिरने की। क्योंकि कई बार शेयर गिरते गिरते बीच में वापस ऊपर चढ़ता है, तो वहाँ भी लोग खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कंपनी अच्छी, कंपनी दिक्कत नहीं, लेकिन कंपनी में कुछ भी तो पॉजिटिव नहीं है, सब कुछ माइनस में चल रहा है। कंपनी के पास उसका रिजर्व तक माइनस में है, कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा होगा सब कुछ माइनस में चल रहा है। आज की तारीख में कंपनी के कहने के लिए भी एक भी चीज़ नहीं है कि जो प्लस कह सकते हैं हम कि पॉजिटिव में है। सारी जानकारी हम निकालेंगे। अबान ऑफिसर के साथ क्या हुआ, क्यों इसका शेयर गिरते जा रहा है, इसकी वजह भी हम निकालेंगे। क्या कौन सा ऐसा कारण रहा कि इतना बड़ा जो इतनी बड़ी कंपनी, जो कि ये कंपनी जो काम करती है, क्या करती है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो समुद्र से तेल का खनन करना, वो काम करती कंपनी। कई जगहों पर इनकी जो रिग लगी हुई, रिग जो बोलते हैं कि जहाँ पर समुद्र से खनन करने के लिए पूरा एक सिस्टम लगाया जाता है जहाँ पर, तो वो इनका लगा हुआ है। करीब 7-8 जगह लगा हुआ, तो उसमें से क्या कि कई ऐसी घटनाएँ घटी, घटना घटने के बाद ही इसका शेयर गिरते चले जा रहा है। उस घटना का जिक्र करेंगे हम, इसी वीडियो में करेंगे, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि क्या होगा। तो अभी इसकी शेयर की प्राइस चले, पहले हम थोड़ा डेटा जान लेते हैं। अभी इसकी शेयर की जो प्राइस चल रही है 84 रुपये के आसपास चल रही है। एक साल का लो रहा है इसका करीब 42 रुपये का लो रहा है, और हाई रहा है इसका करीब 93 रुपीज़ का, मतलब मोटा मोटा 100 रुपये मान सकते हैं। पूरे लाइफ टाइम का अगर लो देखेंगे इसका, तो वो अगर 2.5 रुपये का मिलेगा, और हाई रहा है करीब 5,500 रुपये का हाई रहा लाइफ टाइम का। प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है करीब 46% होल्डिंग प्रमोटर के पास, उसमें से प्रमोटर ने करीब आधी होल्डिंग गिरवी रखी हुई है। कर्जम भारी भरकम कर्जम अभी दबे हुए ही है। कर्जम भारी भरकम आप नंबर देखोगे, उससे आपको आश्चर्य होगा कि कंपनी कितने बड़े कर्जे में आ गई अचानक से। तो इस कंपनी का हम डेटा और जान लेते हैं थोड़ा बहुत, कि इसमें क्या है कि इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग 46% है, और विदेशी होल्डिंग है करीब 0.08% की। DIS की होल्डिंग है इसके अंदर 1.71%। मतलब यहाँ पर जो DIS और जो FIS है वो निकल चुके हैं इसके अंदर से। पब्लिक होल्डिंग बढ़ा रही है, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ा के 52% कर ली है, 52-53% हो गई है। ये मैंने कहा था ना, पब्लिक का जब शेयर गिरता है तो वहाँ पर खरीदने के लिए टूट पड़ती है। तो कहाँ तक गिरेगा जरूर ये देखना चाहिए उसके अंदर। कह रहे तो उनकी मर्जी रहती खरीदने की न खरीदने की। तो इनके ऊपर जो अगर देखे जाए तो देनदारियाँ इनके पास 1749 करोड़ की इनके पास देनदारियाँ है। प्रॉफिट ग्रोथ इनकी है 12%, CAGR इनका 26% का। शेयर पूंजी मैंने कहा सब कुछ मायने में, शेयर पूंजी इनके पास 15 करोड़ की है। रिजर्व इनके पास है -23,884 करोड़ का। उधार देना है 15,308 करोड़ का इनको उधार देना है। अन्य देनदारियाँ इनको 10,079 करोड़ की देनदारी। अचल संपत्ति इनके पास है, तो संपत्ति के नाम पर मात्र 617 करोड़ रुपये की संपत्ति इनके पास है। यहाँ पर आप देखें तो इनकी जो आय स्थापित है 1986 में हुई थी। A अब्राहम ने इसकी स्थापना की थी करीब 38 साल पहले, और ये चेन्नई तमिलनाडु में है इसकी। तो क्या हुआ था कि ये जो कंपनी का जो शेयर गिरने की वजह, उसके पहले एक और चीज़ बताते, जो इसकी बुक वैल्यू आप देखोगे तो वो करीब करीब मिलेगी आपको -4,000 का। बुक वैल्यू भी बहुत खतरनाक माइनस में चल रही है। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये, सेक्टर P 11.71 का है, और मार्केट कैप यहाँ पर आ रहा है 455 करोड़ का। कुल संपत्ति मैंने अभी बताया, कुल संपत्ति इसमें करीब 4,619 करोड़ की, उसमें सब आ जाता है, जहाँ जहाँ इनकी यूनिट लेके जो काम करते हैं वो सब इसमें आ जाता है।
अब ये कंपनी करती क्या है, जैसे इनका काम है ड्रिलिंग, पेट्रोल ड्रिलिंग का मैंने बताया वो काम करती है, विंड पावर का काम है इनका। इसके अलावा आईटी सेक्टर में भी इन्होंने कदम रखा हुआ है, होटल इंडस्ट्री में भी जा रहे हो, रिसोर्ट इंडस्ट्री में भी ये कदम रख रहे हैं। मतलब वहाँ भी इन्होंने काफ़ी पैसा उधर खर्चा किया। अब एक नए नए बिजनेस तलाश, क्योंकि ये जो ड्रिलिंग वाला काम है, पेट्रोल ड्रिलिंग का काम बहुत रिस्की है, खतरे यहाँ पर है, यहाँ पर कई घटनाएं घट जाती है। तो ये दूसरे बिजनेस में भी इन्होंने अभी शुरुआत की है। अगर अब डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने 2015 तक डिविडेंड दिया है, ₹3.60 हर साल देती थी डिविडेंड, लेकिन 2015 के बाद में ₹1 का डिविडेंड नहीं दिया। जरूर ध्यान रखना। शेयर स्प्लिट हो चुका 2005 में, ₹10 फेस वैल्यू से ₹2 कर दिया है। राइट्स इशू का लाए थे 1992 में लाए थे, और एक शेयर हर 2 शेयर पे 1 शेयर का राइट्स इशू लाए थे। ये कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी 1995 का डेट आ रहा है, तो तभी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी कंपनी, बनी थी 1986 में कंपनी की स्थापना हुई थी। अब हम जाते हैं इसका जो क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं, जो सितंबर 2023, दिसंबर 2023, मार्च 2024 और जून 2024, हम 4 क्वार्टर का रिजल्ट देखते हैं इसके अंदर। सितंबर 2023 में इनको 63 करोड़ का रेवेन्यू आया, 104 करोड़ रुपये खर्चा हुआ, और नुकसान हुआ इनको 318 करोड़ का नुकसान हुआ, शुद्ध नुकसान। दिसंबर 2023 में 94 करोड़ का रेवेन्यू आया, 134 करोड़ रुपये खर्चा हुआ, और नुकसान हुआ इनको 327 करोड़ का नुकसान, मतलब माइनस में है, माइनस में है। मार्च 2024 में 137 करोड़ का रेवेन्यू आया, खर्चा हुआ 170 करोड़, नुकसान कितना हुआ इनको 340 करोड़ का नुकसान हुआ, यहाँ भी नुकसान, मतलब लगातार 3 क्वार्टर से नुकसान। चौथा क्वार्टर जो जून 2024 का, यहाँ भी कंपनी को 128 करोड़ रुपये का इनका रेवेन्यू आया, 79 करोड़ रुपये इनका खर्चा हुआ, और माइनस 238 करोड़, यानी 238 करोड़ का इनको नुकसान हो गया। कह सकते हैं कि अगर आप देखेंगे तो चारों जो क्वार्टर रहे, इनके रेवेन्यू से भी ज़्यादा इनको नुकसान हो रहा है। इनके जो खर्चे से मतलब सब मिला के इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि हर क्वार्टर में कंपनी लगातार पैसा डुबोती जा रही है। अब हम सालाना देखते हैं। सालाना में क्या 2021, 2022, 2023 और 2024, 4 साल का हम रेवेन्यू देखते हैं। तो 2021 में इनको 1069 करोड़ का रेवेन्यू आया था, लेकिन खर्चा हुआ 2018 करोड़ का खर्चा हुआ, नुकसान कितना हुआ 1973 करोड़ का है, मतलब 1973 करोड़ का नुकसान हुआ। 2021 की बात है ये। 2022 में इनको 598 करोड़ का रेवेन्यू आया, खर्चा हुआ 1580 करोड़ का, और नुकसान हुआ इनको 2177 करोड़ का नुकसान हुआ। यानी 2021 में नुकसान, 2022 में भी नुकसान। 2023 देख लेते, 2023 में इनको मात्र 397 करोड़ का रेवेन्यू आया, खर्चा हो गया 528 करोड़, और यहाँ भी नुकसान इनको 1091 करोड़ का नुकसान हुआ। यहाँ भी 2024 में देखे जाए तो इनको 400 करोड़ का रेवेन्यू आया, 556 करोड़ का इनको खर्चा हुआ, और नुकसान हो गया 1318 करोड़। यानी कि आप देख लीजिए इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, खर्चे कम हो रहे हैं। आप देखो 2021 से लेकर 24 तक तो रेवेन्यू इनका लगभग, मतलब रेवेन्यू इनका आधा हो गया। 2021 से लेकर 24 तक रेवेन्यू आधा हो गया, खर्चा भी लगभग इनका आधा हो गया, लेकिन नुकसान ज़बरदस्त बढ़ते जा रहा है। नुकसान चाहे क्वार्टर देखो चाहे सालाना देखो, दोनों में इनको नुकसान हो रहा। अब मैंने एक चीज़ घटना बताई थी आपको कि इस कंपनी के साथ क्या हुआ था, जो मैं अभी बता रहा था कि ये कि पिछले दिनों की बात है कि अब मैंने एक चीज़ बताई थी कि कंपनी में क्या घटना घटी कि क्यों इस कारण इसका शेयर गिरते जा रहा है। तो इनकी क्या कि कई जगह पर जो यूनिट लगी हुई है जहाँ से समुद्र से पेट्रोल निकालते हैं, जहाज वगैरह सब कुछ है, तो वहाँ पर इनकी एक रिग जो थी जहाँ पर लोग काम कर रहे, करीब 95 लोग भी काम कर रहे थे, और बहुत बड़ा वो था। सबसे ज़्यादा करीब इस कंपनी को 11% रेवेन्यू देने वाली वो रिग थी। रिग जिसको बोला जाता है जहाँ पर यूनिट लगाना, मतलब समुद्र से खनन करने का, जहाँ ड्रिलिंग भी होती है, जहाँ से पेट्रोल निकाला जाता है, क्रूड ऑयल निकाला जाता है, गैस निकाली जाती है, वो सारा सिस्टम लगा तो वो सिस्टम अचानक ढह गया और पूरा ऊपर सब कुछ तबाह हो गया, ख़त्म हो गया। ये पिछले दिनों की बात है, पिछले साल की बात है। तो उसमें क्या हुआ था कि इनका काफ़ी नुकसान हुआ था, और करीब इनको जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा था 11 करोड़ रुपये, मतलब 11% का रेवेन्यू उसी एकमात्र उस रिग से आ रहा था, वो इनका बिजनेस खत्म हो गया वहाँ से। मतलब एक तरह कह सकते थे कि जो इनकम को जो सबसे बड़ा सोर्स था वो खत्म, वो डूब गया समुद्र में। इस कारण उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर FIs वगैरह ने अपने इसके अंदर होल्डिंग बिल्कुल वो सारे शेयर बेच के निकल गए यहाँ से। साथ ही साथ बैंकों ने और रेटिंग एजेंसी ने इनकी एजेंसी रेटिंग घटा दी, क्योंकि कंपनी को नुकसान हो गया, कंपनी का फायदे में चीज़ थी नहीं। तो ये पिछले साल की बात है, इसके अंदर कंपनी का वो सबसे बड़ा नुकसान होता। एक चीज़ और बताया कि वो कंपनी का क्या, इन्होंने बीमा भी करा रखा था, करीब 1000 करोड़ का बीमा भी था इसके अंदर, लेकिन बीमा के पैसे तो मिल जाएंगे उसके, लेकिन मेन चीज़ ये है कि कंपनी को जो आय जो जहाँ से मिलना थी ये डूब गया थी। ये कि सबसे बड़ी वजह रहेगी इसके पूरे इतिहास में, जो कि अबान ऑफ शेयर नाम है, ये कंपनी है।
तो इस कारण इसके शेयर गिरते चला जा रहा है। अब ये जरूरी है कि और जो को लगी हुई यूनिट आपका बिजनेस बंद नहीं हुआ है। आप ये में सोच लीजिए बिजनेस बंद कर दिया, खत्म हो गया, बिजनेस बंद नहीं हुआ, लेकिन अब ये थोड़े दूसरे बिजनेस में हाथ आजमा रहे हैं। वहाँ पर क्या होगा कि इनको हो सकता है कि डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि अब आईटी सेक्टर में भी जा रहे हैं, होटल इंडस्ट्री में भी जा रहे हैं, पावर एनर्जी जो विंड पावर उसमें भी जा रहे हैं। तो कुछ नए उद्योग में अगर ये कदम रखेंगे, पैसा डाल रहे हैं, तो इस कारण इनका भी खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, रेवेन्यू के मुकाबले खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, नुकसान ज़्यादा हो रहा, घाटे में भी इनका रिजल्ट आ रहा है। तो जब तक ये कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ जाती तब तक इसमें इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। हालांकि ये जरूर है कि शेयर बहुत सस्ता मिल रहा है। ये जरूर ध्यान रखना है कि 42 रुपये तक भी गया हुआ है। अगर वापस 42 तक जाता है तो हो सकता है कि आपको वापस बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। तो खैर आपकी मर्जी है, मतलब जो खरीदते हैं, हम ये नहीं कह सकते किसी को, लेकिन मेरा काम है कंपनी की जानकारी देना, वो मैंने दे दी है। रही बात निवेश करने की, आपकी मर्जी रहेगी। आज केवल इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही।